भी आती है कहाँ पे, हाँ मीडियल कार्ड की एक पांचवी ब्रांच कौन सी है, अल्नर नर्व, ये जो कंटिन्यूटी में बड़ी आ रही है अल्नर नर्व, ठीक है। तो मीडियल कार्ड की 5 ब्रांचेज होंगी। पोस्टीरियर कार्ड में हमारे पास एक्सिलरी, रेडियल, फिर ये अपर एंड लोअर सब स्केपुलर, क्या है, अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व सब स्केपुलर मसल को सप्लाई करती हैं, ठीक है। और ये सॉरी ये जो थोरेकोडोर्सल नर्व है, दिस इज दी नर्व फ्रॉम दी पोस्टीरियर कार्ड, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ कि लेटरल कार्ड की कौन सी ब्रांचेज हैं, दिस इज दी लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये जो आ रही है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व, फिर ये लेटरल रूट फॉर द मीडियल नर्व, ठीक है। फिर मीडियल कार्ड से ब्रांचेज, नंबर 1 मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, क्योंकि मीडियल कार्ड है तो आर्म मीडियल साइड पे सप्लाई कर, एंड मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड दी अल्नर नर्व। पोस्टीरियर कार्ड से ब्रांचेज आ रही हैं अपर सब स्केपुलर, लोअर सब स्केपुलर एंड दिस थोरेकोडोर्सल, और फिर कंटिन्यूटी के बाद जो दो में एंड में डिवाइड हो रहा है एंड एक्सिलरी एंड रेडियल नर्व। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस कौन दे रहा है, पोस्टीरियर कार्ड 5, कितनी दे रहा है, 1 2 3 4 5 और एक, हाँ 5, ठीक है। और लेटरल मीडियल कार्ड भी तकरीबन 5 ही दे रहा है, 5 दे रहा है, 1 2 3 4 और ये रूट दे रहा है, मीडियल रूट फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ दी मीडियल नर्व, ठीक है। इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, लेटरल के कार्ड के पास 3 होती हैं। तो ये ब्रांचेस आपको कार्ड्स की टिप पे याद हो, बहुत अहम है। ये रूट की भी हो गई, इसकी ये ब्रांचेस हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब पढ़ोगे, इसमें मैंने जो ये सारा लिखा हुआ है कि लेटरल कार्ड पहले फॉर्मेशन, फिर ये ब्रांचेस उनकी कौन कौन सी हैं, ठीक है, फिर किस मसल को सप्लाई कर रही हैं, ये मसल की डिटेल आप आगे जब रीजन पढ़ोगे तो पढ़ोगे भी, परेशान नहीं हो जाना कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये अलग से हम आपको पढ़ाएंगे, ये जो कोर्स है अभी इसको आप इतना नहीं करना, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ बताना था कि भाई ये कौन कौन सी इसकी ब्रांचेस आ रही हैं, ठीक है। उस डायग्राम से कर लो तो ज़्यादा बेहतर। अलग भी मैंने लिखा है लेटरल कार्ड से कौन सी ब्रांचेस निकली हैं, मीडियल कार्ड से कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं, और ये रूट वैल्यू बहुत बहुत अहम है। अक्सर ऑस्पी में पूछते हैं, जैसे मस्कुलोक्यूटेनस नर्व, उसकी रूट वैल्यू बताओ। अब रूट वैल्यू पे देखो ना, अब यहाँ पे आप रूट वैल्यू मस्कुलोक्यूटेनस नर्व ये वाली थी, कौन सी, ना सॉरी ये वाली नहीं, ये तो लेटरल पेक्टोरल, ये मस्कुलोक्यूटेनस, ठीक है। मस्कुलोक्यूटेनस यहाँ पे अब देखो, यहाँ से ये जो आ रही है ना, ये C5 और C6, इसके रूट वैल्यू C5N क्या दी हुई है, C6, क्योंकि ये इससे यहाँ ऐसे कंट्रीब्यूशन लेती हुई दोनों से ऐसे बन रही है। तो ये रूट वैल्यू इन सब की इसी तरीके से जब आप डायग्राम में देखोगे तो आपको समझ आएगी कि भी कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन लेती हुई आ रही है। रूट वैल्यू बहुत 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 अहम है, ठीक है। फिर पोस्टीरियर कार्ड की कौन सी ब्रांचेज हैं, ठीक, ये सब मैंने लिखा हुआ है कि भी कौन कौन सी। अब यहाँ पे आता है इंजरीज जो बहुत अहम है। अब मैं पहले इस डायग्राम से बताऊँगा। अब यहाँ पे आप देखो, एक बंदा है, वो गिरा है कहीं से भी, ऊपर से कहीं से भी गिरा, तो आप देखो उसका कौन सा डिस्टेंस बढ़ गया, ये हेड का और शोल्डर का। हेड और शोल्डर का बढ़ा तो इसका मतलब है यहाँ तो अपर ट्रंक होना चाहिए, ऊपर वाला पार्ट, तो यहाँ अपर ट्रंक की इंजरी हो गई, ठीक है। जैसे इसी तरीके से अगर कोई बेबी डिलीवर्ड हो रहा है, उसके हेड को खींचा तो डिस्टेंस कहाँ पर बढ़ा, हेड एंड शोल्डर का, तो अपर ट्रंक के, तो इंजरी हो जाएगी उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदा गिर रहा था, उसने अपने आप को पकड़ने बचाने के लिए इसे पकड़ा, तो ये जगह उसकी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई, ठीक है, एक्सिला वाली। तो ये इधर लोकेशन होती है लोअर ट्रंक की, ऊपर किसकी थी, अपर ट्रंक की। यहाँ पे ये डिस्टेंस बढ़ा एक्सिला का, तो इसमें लोअर ट्रंक की इंजरी हुई। इसी तरीके से अगर बेबी की डिलीवर्ड में वो बाजू का खींचने का बोलते हैं और एक्सटेंशन ज़्यादा हो गई, तो उसमें लोअर ट्रंक जाएगा। तो अपर ट्रंक की इंजरी का नाम है अप्स पैरालिसिस एंड लोअर ट्रंक की इंजरी का नाम है क्लम्पकीज पैरालिसिस। क्या नाम है, पहले तो नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। द मोस्ट कॉमन ट्रैक्शन इंजरी टू द प्लेक्सिस इज टू अपर रूट एंड ट्रंक, जिसको हमने क्या कहा, अप्स पैरालिसिस। और इसका दूसरा नाम क्या है, एंड इंक्लूड्स इन बर्थ इंजरी अप्स ड्यूशेन पैरालिसिस, ठीक है। ये वो सारा लिखा हुआ है कि भाई ये। अब यहाँ पे हो क्या जाता है, अब आप यहाँ पे देखो कि अपर ट्रंक की लोकेशन इस रूट से बन रहा है, तो अगर अपर ट्रंक की वो रूट वैल्यू है, तो फिर मतलब ये दोनों ट्रंक, ये रूट भी गए अपर ट्रंक की जब इंजरी हो गई, तो इनसे जो ब्रांचेस निकलेंगी वो भी जाएंगी, तो जिस चीज़ को सप्लाई कर रही है वो मसल जाएगी, तो इसका मतलब है वो एक्शन भी गया, ठीक है।
ये जहन में रखना, जब आगे आप अपर लिम्ब पढ़ोगे तो ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। लोअर ट्रंक की रूट वैल्यू ये थी, और जिसको हमने क्लम्कीज पैरालिसिस कहा था, तो ट्रंक में फिर ये रूट, अगर रूट लिखें तो ये रूट बताओगे, ठीक है। तो ये इसका नाम क्लम्कीज पैरालिसिस, इसका अब्स पैरालिसिस। अब एक सवाल वो पूछते हैं, व्हाट इज अब्स पॉइंट, क्या? और ये देखो, ये साइट ऑफ अब्स की इंजरी कौन सी है, अपर ट्रंक। अब अब्स पॉइंट में आपको मैं हाँ ये वाली, ये एक पॉइंट है जिसमें 6 नर्व्स मिल रही हैं, एक C5 का, C6 का, और फिर ये ट्रंक है, अपर ट्रंक, फिर ये एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, तो और यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, कौन सी, जो अपर ट्रंक की ब्रांचेस थी, सुप्रास्केपुलर और दी नर्व टू सबक्लेविस। तो ये 6 नर्व्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, इसको हम कहते हैं अब्स पॉइंट। और इसमें वो पूछते हैं कि अब्स पॉइंट में कौन कौन सी नर्व्स आ जाती हैं, C5, C6 का रूट, एंड दी सुप्रास्केपुलर नर्व टू सबक्लेविस, एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। अब अब्स पैरालिसिस में देखो, ये बच्चे का हाथ कैसे पीछे हो गया। पुराने ज़माने में, आजकल तो खुलेआम टिप ले रहे हैं, पुराने ज़माने में पुलिस हो या कोई टिप देनी हो तो वो पीछे ऐसे हाथ कर देते, तो वो टिप इसमें रख देते थे पुलिस वालों को या किसी को भी, तो इसलिए ऐसी पोजीशन हो जाती है। तो इसका दूसरा नाम है पुलिसमैन या वेटर्स टिप पोजीशन। क्या? पुलिसमैन और वेटर्स टिप पोजीशन, ये जहन में रखना। तो इसका, तो अब्स पैरालिसिस को वो इस नाम से भी कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं, अब्स ड्यूशेन भी इसी का नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन हो गई, देखो, शोल्डर एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड। एडक्टेड मीन जिस्म के साथ लगा हुआ है, अब एबडक्शन नहीं कर पाओगे आप, और मीडियली रोटेटेड है तो आप लेटरली रोटेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्या है, फोर आर्म प्रोनेटेड, ये आप लोग उसमें पढ़ चुके हो, प्रोनेशन सुपिनेशन किसमें, जनरल एनाटॉमी में, पीछे की तरफ हाथ को ऐसे करना, और ऊपर होगा तो सुपिनेशन होगी, और प्रोनेशन जैसे आप अगर किसी को मांग रहे हो तो हाथ ऐसे है तो वो सुपिनेशन है, और जो नीचे है तो वो देने वाले का कौन सा होगा, प्रोनेटेड, ठीक है। तो ये आम कैसे हो गया प्रोनेटेड, तो इसका मतलब है इसकी अपोजिट वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, सुपिनेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये बहुत अहम है बेटा, बहुत अहम है, ठीक। अच्छा, तो अब इसमें देखो डेल्टॉइड, इन सब मसल को ये सप्लाई कर रही थी, इससे कुछ जो ब्रांचेस निकल रही थी, डेल्टॉइड एक्सिलरी नर्व से सप्लाई होता है, तो एक्सिलरी भी इसकी डिवीजन से तो ले रहा है ना, पोस्टीरियर डिवीजन, क्योंकि पोस्टीरियर डिवीजन क्या, पोस्टीरियर कार्ड बना रहा है, तो उसकी वो भी नर्व गई। तो जो जो मसल जाएंगी अपर लिम्ब में, आप इन मसल की डिटेल पढ़ोगे तो उनका फंक्शन चला जाएगा। तो अब्स पैरालिसिस में ये सारी चीज़ें ही हो जाएंगी, ठीक है, ये बहुत अहम है। फिर हम आते हैं लोअर ट्रंक की इंजरी के में, जिसके हमने नाम का क्लम्कीज पैरालिसिस। तो लोअर ट्रंक की सबसे पहले आपको फॉर्मेशन आनी चाहिए, उससे आगे कौन सी ब्रांचेस निकल रही थी वो आनी चाहिए। तो देखो लोअर ट्रंक से हमने क्या पढ़ा था, लोअर ट्रंक में मैं आपको डायग्राम में दोबारा दिखाऊं, ये लोअर ट्रंक ये वाला था, इससे देखो यहाँ पे अल्नर नर्व भी निकल रही है, मीडियन नर्व भी निकल रही है, ठीक है, दूसरी नर्व भी निकल रही है, लेकिन मेन ये है। तो ये इनकी आगे मैं सप्लाई दिखाती हूँ, तो इसका मतलब है कि ये सारे वो जहाँ जहाँ इनकी सप्लाई है वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लोअर ट्रंक की इंजरी का सबसे पहले नाम आना चाहिए, क्लम्कीज पैरालिसिस है, जगह रूट वैल्यू आनी चाहिए, C8 और T1 है, और उसमें मेनली हमारे पास कौन सी नर्व हैं वो डैमेज हो जाती हैं, अल्नर नर्व और ये, ठीक है। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्लम्कीज पैरालिसिस में साइट कौन सी है, लोअर ट्रंक है, और उसमें फिर इसकी वजह क्या थी। लोअर ट्रंक में मैंने कहा था ना, बेबी अगर पैदा हो रहा है, बाजू हमने ज़्यादा खींच लिए, अनड्यू एब्डक्शन ऑफ द आर्म, तो ये सारा वही लिखा हुआ है। और अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये नीचे का डिस्टेंस बढ़ना, उसमें लोअर ट्रंक जाएगा, ठीक है। तो अब ये इसमें क्ला हैंड वगैरह ये क्या है, ऐसे हाथ हो जाता है। अब देखो आप यहाँ पे अगर डैमेज होगी अल्नर नर्व, क्योंकि लोअर ट्रंक से निकल रही है, तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। अल्नर नर्व कौन सा, रेडियल है, अल्नर मैंने कहाँ लगाई, हाँ ये देखो, ये अल्नर नर्व है, ये हाथ का सीधा है, और ये उल्टा करो तो ये वाली वैसा है। तो हाथ के सीधे साइड पे देखो छोटी उंगली, और ये जो हमारे पास रिंग फिंगर है उसकी आधी को सप्लाई कर रही है अल्नर नर्व। और पीछे अगर हम देखें तो अल्नर नर्व जो इसी जहाँ पे आगे सप्लाई कर रही थी, वहीं उसके पिछली साइड को भी सप्लाई कर रही। तो अगर अल्नर नर्व अगर गई ये क्यूटेनियस, तो यहाँ पे हमारी इनकी मसल्स इस साइड की और इनकी सेंसरी जहाँ इस साइड की सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सब किस में होगा,
लोअर ट्रंक की इंजरी में, क्योंकि वो ब्रांचेस निकल उधर से रही हैं। अच्छा, फिर हम आते हैं किस पे, ठीक है, क्लम्प किस पैरालाइसिस, ये सारा